गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं 12th क्लास के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी अपकमिंग जो बोर्ड एग्जाम्स होंगी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम एक पीडीएफ देख रहे हैं जिसमें एक्चुअली वो वाले क्वेश्चंस हैं जो इजीली हमें चैप्टर में नहीं मिल रहे हैं या उनका स्टैंडर्ड अच्छा है, क्योंकि बेसिक वाले क्वेश्चन हमने पढ़ के देख लिए हैं। बट ये टाइम है जो पॉलिशिंग का टाइम है, इस टाइम में हम वो वाले क्वेश्चन देखेंगे जो हार्ड हैं या किसी अच्छे लेवल तक क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। कई बार कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसके एक से ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही क्वेश्चन से सेम से, चाहे उसके ऑब्जेक्टिव्स को लेके। तो उस पर भी हम बात करेंगे चैप्टर वाइज। और आज के इस सेशन में हम लोग चैप्टर से बात करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और 6 चैप्टर तक 1 to 6 चैप्टर की कंप्लीट एक एक एमसीक्यू जितने बन सकते हैं, कितने फिलअप्स बन सकते हैं, कितने मार्क्स का कैसा क्वेश्चन होगा, वो सारा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जो टेबल दिख रही है, ये टेबल है एक्चुअली हमारे पास जो पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे किस चैप्टर से कौन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो वो सारे डिटेल से देखते हैं। देखो एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट का ये वीडियो बनने वाला है हमारा, और प्लस पहले यहां देख लेते हैं मार्क्स, उसके बाद देखेंगे हम कि कौन से चैप्टर से कितने एमसीक्यूज, कितने फिलअप्स, कितने मार्क्स के, कितने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। पहला जो चैप्टर है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन, इजी चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है। वैसे तो सारे इजी चैप्टर हैं हमारे सिलेबस में, कोई चैप्टर ऐसा नहीं है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे। फर्स्ट जो चैप्टर है वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन, 5 मार्क्स का होता है। आगे डिटेल में बात करेंगे कि 5 मार्क्स कौन कौन से क्वेश्चंस के, कितने एमसीक्यूज, कितने फिलअप्स, कितने वेरी शॉर्ट और शॉर्ट कितने, प्लस लॉन्ग कितने क्वेश्चन होंगे। सेकंड चैप्टर ठीक मार्क्स का है, 3 मार्क्स, अवॉइड किसी को नहीं करना है, सारे अच्छे चैप्टर हैं। थर्ड और फोर्थ चैप्टर सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है और यहां से आप यहां से 11 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं और बहुत इजी हैं इनके सारे एमसीक्यूज, फिलअप्स, और जो ऐसे क्वेश्चन होगा वो भी बिल्कुल इजी होने वाला है। फिर आगे है सॉर्टिंग, सर्चिंग, 2 चैप्टर हैं, ये भी सेम है और बहुत इजी है। सॉर्टिंग की 3 टेक्निक्स हैं, सर्चिंग की ओनली 3 टेक्निक्स हैं। बस ये 6 टेक्निक्स का 2 खेल है और हमें इससे मार्क्स मिलेंगे 13। ये देखिए कितने अच्छा हमारा मैनेज होने वाले हैं सारे मार्क्स। उसके बाद है जैसे 7 नंबर चैप्टर है और 8 नंबर चैप्टर है, कुछ सिमिलर चैप्टर हैं, ये दोनों भी आपको 11 मार्क्स देके जा रहे हैं। 9 चैप्टर है वो थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन उसमें कुछ क्वेरीज को लेके क्वेश्चन बनेंगे और सारे क्वेश्चन कोई भी मतलब लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा, वेरी शॉर्ट और फिलअप्स क्वेश्चन होगा। कंप्यूटर नेटवर्क 2 मार्क्स का है, सबसे कम मार्क्स का है हमारे सिलेबस में, लेकिन ईजी बहुत है क्योंकि इससे फिलअप्स और एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। डेटा कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी एस्पेक्ट, ये दोनों क्वेश्चन भी आपके 6 मार्क्स के हैं और दोनों चैप्टर भी आपके 6 मार्क्स के हैं। तो ये हमने पहले भी मॉडल पेपर जब सोल्व किए थे तब भी हमने देखा था कितने क्वेश्चन का कौन सा मार्क्स होने वाला है और किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। अब अगर ये आपके समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट चैप्टर से हम वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो फर्स्ट चैप्टर जो है टोटल 5 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन कितने होंगे, 6 होंगे। 6 क्वेश्चन देखते हैं। जो मैंने ब्रैकेट के बाहर हैं वो आपके नंबर्स हैं, मार्क्स, और जो आपका इनर पार्ट है ब्रैकेट का वो है नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहां पे 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, दैट मींस हाफ मार्क्स के 2 एमसीक्यूज हैं भाई। उसके बाद फिलअप्स, आधे मार्क्स का 1 फिलअप्स होगा। वेरी शॉर्ट 2 क्वेश्चन होंगे और दोनों 1-1 मार्क्स के होंगे। यहां से एक शॉर्ट भी बनेगा बट लॉन्ग नहीं बनेगा, और इस चैप्टर में यही सबसे बड़ी बात है कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन रहा है, और नहीं तो बनता ट्राई एक्सेप्ट मेथड बनता, तो उसको भी देखेंगे कि उस पर कैसा क्वेश्चन कर सकता है। तो सारे छोटे क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखते हैं एक-एक एमसीक्यूज को देखते हैं हम लोग। पहले एमसीक्यूज देखो आप, ये आपकी स्क्रीन पे है कि विच एरर रेज व्हेन द फाइल स्पेसिफाइड इन ए प्रोग्राम स्टेटमेंट कैन नॉट बी ओपन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन सही आपको
आंसर क्या होगा, जैसे इस वाले क्वेश्चन का बेसिक मीन्स ये है कि कौन सी ऐसी एरर्स है जो कि प्रोग्राम जो फाइल स्पेसिफाइड इन ए प्रोग्राम, जो स्पेसिफाई करी हुई है, आपको एक्सप्लेन करी हुई है और वो ओपन नहीं हो रही है। तो सिंटेक्स एरर तो ऐसी एरर नहीं होती है, नेम एरर भी नहीं होती है, आईओ एरर होती है, और जीरो डिवीजन एरर भी नहीं है। सही आंसर है आईओ एरर्स। इनपुट आउटपुट एरर्स भी बोलते हैं आईओ एरर्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है सिंटेक्स एरर इज आल्सो नोन एज, सीधा सा क्वेश्चन है, पार्सिंग एरर। बाकी सारे रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि सिंटेक्स एरर को पार्सिंग एरर कहते हैं, ऐसा बुक में लिखा हुआ था। तो यहां से कोई भी एमसीक्यू बन सकता है, या फिर ये क्वेश्चन बन जाए कि पार्सिंग एरर कौन सी एरर को बोलते हैं। ज्यादा इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट ए बिल्ट इन एक्सेप्शन। एक्चुअली ये सारे जो बिल्ट इन एक्सेप्शन है, ये एग्जाम में आपके मल्टीपल चॉइस में गारंटीड है, एक एरर जरूर पूछेगा। तो सब स्टूडेंट एक बार जो भी एक्सेप्शन है, बिल्ट इन एक्सेप्शन है, वो एक बार देखेंगे कौन सी है। सिंटैक्स एरर, नेम एरर, आईओ एरर, जीरो डिवीजन, वैल्यू एरर, नेम एरर, इंडेक्स एरर, इंपोर्ट एरर, ये सारी एक बार देखना कौन सी एरर कब रेज होती है। यहां क्वेश्चन था बिल्ट इन एक्सेप्शन, कौन सी बिल्ट इन एक्सेप्शन में एरर नहीं है, सिंटैक्स एरर तो है। एक्सपोर्ट एरर, एक्सपोर्ट एरर सही आंसर होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट एरर नहीं है, इंपोर्ट एरर है, इंपोर्ट एरर। वैल्यू एरर भी है और आईओ एरर भी है, ठीक है। तो यहां सही आंसर होगा एक्सपोर्ट एरर नहीं होती है कोई भी बिल्ट इन एक्सेप्शन में। उसके बाद है कुछ फिलअप्स देखते हैं। एन एक्सेप्शन इज कोट इन द ट्राई ब्लॉक। देखो कोई भी एक्सेप्शन है उसको कोट कहां करते हैं हम लोग, उसको कैच कहां करते हैं, ट्राई ब्लॉक में, और हैंडल किया जाता है उसको हैंडल। तो यहां हमारा सही आंसर होगा, दोबारा से नोट कर देता हूं मैं, HANDLE। हैंडल किया जाता है एक्सेप्ट ब्लॉक में। ट्राई एक्सेप्ट मेथड जो है उसमें हम लोग किसी भी एक्सेप्शन के साथ कैसे डील करते हैं, ये क्वेश्चन था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एन एक्सेप्शन इज ए डैश दैट रिप्रेजेंट एन एरर। एन एक्सेप्शन इज ए पाइथन ऑब्जेक्ट। एक पाइथन ऑब्जेक्ट होता है, मैं अच्छे से यहां पे नोट कर देता हूं। पाइथन ऑब्जेक्ट, फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है पाइथन ऑब्जेक्ट, कि एक्सेप्शन एक तरह की पाइथन ऑब्जेक्ट ही होता है। उसके बाद है 6 वाला, देखते हैं कि डैश स्टेटमेंट आर यूज्ड टू रेज एक्सेप्शन। कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि एक्सेप्शन को रेज करने के लिए यूज करते हैं। रेज स्टेटमेंट, रेज स्टेटमेंट है इसका सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा इसका आंसर है। रेज जो स्टेटमेंट है वो यूज होते हैं किसी भी एक्सेप्शन को रेज करने के लिए या फिर उसको कैच करने के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज रेज्ड व्हेन द इंडेक्स और सब स्क्रिप्ट इन ए सीक्वेंस इज आउट ऑफ रेंज। देखो ये वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो भी मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिल्ट इन एक्सेप्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एमसीक्यू और फिलअप्स को अगर कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ो, इससे बाहर कुछ नहीं होगा एमसीक्यूज में और फिलअप्स में। हाँ, वेरी शॉर्ट में कोई और क्वेश्चन बनेगा, लेकिन गारंटीड है एवरी ईयर जो लास्ट ईयर के जो भी पेपर हैं, ओल्ड पेपर, सब में एमसीक्यू और फिलअप्स में ये वाले एक्सेप्शन पूछता है। हाँ जी, यहां पे हम देख रहे थे इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट सीक्वेंस इज आउट ऑफ रेंज। किसी भी रेंज से आउट है तो हम उसको बोल सकते हैं वैल्यू एरर। आंसर होगा वैल्यू एरर। ये है कुछ फिलअप्स हमने देखे, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और अब सेकंड चैप्टर को देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर के भी कुछ एमसीक्यूज और हैं, हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। डैश इज द टाइप ऑफ एरर प्रोड्यूस इन पाइथन प्रोग्राम्स। पाइथन प्रोग्राम्स, हाँ, कौन सी एरर्स हैं? कंपाइल टाइम एरर भी होती है, रन टाइम एरर भी होती है। सी आंसर सही है, सी आंसर है बोथ ए एंड बी। कंपाइल टाइम एरर भी होती है, रन टाइम एरर भी होती है, ठीक है। सिंटैक्स एरर भी ऐड होती
तो हम उसको भी इंक्लूड करते और बोथ ए बी सी जो भी हमारा आंसर होता है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज ए पाइथन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट एन एरर। एक्सेप्शन एक पाइथन ऑब्जेक्ट है। पहले वाले एमसीक्यूज में हम देख चुके हैं कि पाइथन ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है कि एक्सेप्शन ही तो है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखना, ऑन एनकाउंटरिंग ए एरर, ए डैश एरर। देखो एनकाउंटर है मतलब किसी भी एरर को हैंडल जब कर रहे होते हैं, उसको रेक्टिफाई जब कर रहे होते हैं, वहां पे है एनकाउंटरिंग। ठीक है जी। द इंटरप्रेटर डज नॉट execute the program unless rectify error, save and return the program। सीधा सा है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर को जब तक रेक्टिफाई नहीं करेंगे तब तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका सही सा आंसर था कि सिंटैक्स एरर। उसके बाद है ये लास्ट और है कि when an error occurs during the execution of a program, an exception is said to have dash raised कि रेज्ड। अभी हमने एमसीक्यूज में भी बात करी थी कि कोई भी एक्सेप्शन जब क्रिएट होती है या जो आपके स्क्रीन पे शो होती है तो उसको बोलते हैं कि जो एक्सेप्शन है वो रेज हो गई है। उसको हैंडल करना सेकंड प्रोसेस है, उसके बाद एग्जीक्यूट करना, बट सबसे पहले रेज होती है। इसके बाद देखते हैं कुछ टॉपिक्स मैंने नोट किए हैं जिनको भी आपको कंसिडर करना है इस चैप्टर से। एक तो आपको डेफिनेशन और सिंटैक्स पूछ सकता है क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में, कि रेजिंग एक्सेप्शन या रेज स्टेटमेंट या असर्ट स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है या इनका स्टेटमेंट सिंटैक्स क्या है। ये आप बुक में आराम से देख सकते हैं, मैं यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उसके बाद है ऑल बिल्ट इन एक्सेप्शन। ये बात मैंने एमसीक्यूज में बोली थी, बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। सबसे पहले इस चैप्टर में अगर कुछ आपको प्रिपेयर करना है तो वो है बिल्ट इन एक्सेप्शन। बेटा यहां से हर बार एमसीक्यूज और फिलअप्स में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं और इसके बाहर इस चैप्टर से कोई एमसीक्यू बनता ही नहीं है। फिर अगेन है स्टेप्स ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन। कुछ स्टेप्स दी हुई हैं आपकी बुक में, उसको एक बार देखना जरूर, वहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक जो है या क्लॉज जो है उस पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन बनता है यहां से, बट कई बार शॉर्ट में पूछ सकता है आपसे। और लास्ट है फाइनल क्लोज। फाइनल क्लोज जब ऐसी एरर को एग्जीक्यूट करवानी होती है तो हम लोग क्या मेथड यूज करते हैं, वो फाइनली क्लोज है, आपको पता होगा। उसको भी एक बार देखना। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में इससे बाहर ना कोई टॉपिक बचा है ना कोई ऐसा कोई क्वेश्चन बचा है। अब जो एमसीक्यूज किए हैं उन्हीं को वापस से रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज कैसे करेंगे कि जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो तो होगा आंसर एमसीक्यूज का, और जो एमसीक्यूज में जो ऑप्शंस हैं वो उससे पुटअप कर सकते हैं क्वेश्चन। तो ये हमने सारे फर्स्ट चैप्टर को हमने कवर किया है। अब सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। सेकंड चैप्टर है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। अब इसके डिटेल से बात करते हैं। देखो यहां मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे और मार्क्स क्या क्या होंगे। तो एमसीक्यूज है, एक एमसीक्यू आएगा हाफ मार्क्स का। फिलअप्स इस चैप्टर से नहीं होंगे, फिर भी हम देख सकते हैं क्योंकि कई बार फिलअप से ही एमसीक्यू बना लेता है। वेरी शॉर्ट एक क्वेश्चन होगा और एक ही मार्क्स का होगा। शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग नहीं है, अच्छी बात है हमारे लिए। तो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, और वैसे लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा भी नहीं इस चैप्टर से। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स। ए डैश इज ए बंच ऑफ बाइट स्टोर्ड ऑन सम स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। क्या है जो बंच ऑफ बाइट्स होता है जो स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर करते हैं, सबको इजीली पता है, फोल्डर वोल्डर नहीं है, सिर्फ फाइल है। फाइल की अगर डेफिनेशन है तो फाइल की डेफिनेशन कई बार पूछा भी है, याद रखना, ए नेम्ड लोकेशन ऑन स्टोरेज डिवाइस, बस। तो फाइल इसका सही आंसर है। फाइल इज ए बंच ऑफ बाइट्स। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट ऑफ फाइल्स कैन बी क्रिएटेड प्रोग्रामेटिकली थ्रू द पाइथन प्रोग्राम। पाइथन की हेल्प से कौन सा हम बना सकते हैं। डेटा फाइल में कोई पाइथन की जरूरत नहीं होती है। डेटा फाइल जैसे स्प्रेडशीट जो बनाते हैं, वीडियो फाइल्स नहीं। हाँ चलो ठीक है, वीडियो फाइल भी कंसिडर करते हैं, मीडिया फाइल, पर ये दोनों ही हैं। और सबसे बेस्ट आंसर है बाइनरी फाइल्स। एक्चुअली बाइनरी फाइल्स इनका ही तो कॉम्बिनेशन होता है, मीडिया फाइल्स का, इमेज, ऑडियो, वीडियो, इन्हीं फाइल्स का होता है। तो परफेक्ट आंसर तो है बी। यहां पे बी और सी नहीं होता तब हमारा आंसर होता, सॉरी डी और सी नहीं होता तो हमारा आंसर होता बी। ठीक है। इन पाइथन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट EOL, एंड ऑफ लाइन।
एंड ऑफ लाइन। ये ध्यान रखना, देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, और बिल्कुल इजी समझ में आ रहा है। बट अगर मैं आपको ये ऑप्शन ना देता और मैं यहां ऑप्शन देता आपको, बताओ बेटा ये वाला है या फिर ये वाला एन है या फिर ये वाला टी है या फिर ये वाला टी है, यहां कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान रखना, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लैश है प्लस एन उसी से होता है, उसी से आप एंड ऑफ लाइन कर सकते हैं। जैसे हाँ, यहां देख सकते हो सही आंसर बैकवर्ड स्लैश है और एन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बेसिक अप्रोच टू शेयर लार्ज डेटा अमंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैरीड आउट थ्रू। हाँ भाई, यहां क्वेश्चन हमारी कुछ फाइल्स का नहीं है, टेक्स्ट फाइल्स को लेके होगा, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है और वो आपस में शेयर या कैरीड आउट कैसे करते हैं। टेक्स्ट फाइल हाँ हो सकता है कुछ हद तक, बाइनरी फाइल, स्प्रेडशीट और डेटाबेस, ये सब में कवर होगा, स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस। इसी को बिना किसी पाइथन की हेल्प के शेयर कर सकते हैं, कैरीड आउट कर सकते हैं। इसका ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश इज ए सिंपल फ्लैट फाइल। देखो यहां समझते जाना, सिंपल फ्लैट फाइल इन ए ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, जिसको हम रीड कर सकते हैं, दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन स्प्रेडशीट। जहां भी बेटा स्प्रेडशीट का नेम आए हमारे सिलेबस में, स्प्रेडशीट को लेके एक ही फाइल का डिस्कशन किया हुआ है हमारे सिलेबस में, दैट इज सीएसवी फाइल। सीएसवी फाइल, और इसकी फुल फॉर्म होती है कोमा, COMMA, कोमा सेपरेटेड वैल्यू। ये स्प्रेडशीट का एक एग्जांपल है CSV फाइल, इसको जरूर कंसिडर रखना क्योंकि हमारे सिलेबस में है और बुक के अंदर इसका डिस्कशन बहुत कम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द CSV फाइल कैन बी एक्सेस्ड बाय, किससे एक्सेस कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर से एक्सेस कर सकते हैं, या पर्टिकुलर कोई भी, जैसे टेक्स्ट एडिटर कौन से, जैसे स्प्रेडशीट को हम लोग क्या सोल्व करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। तो यहां देखते हैं टेक्स्ट एडिटर एंड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, सही ऑप्शन है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, ओनली थ्रू पाइथन प्रोग्राम्स, नहीं, पाइथन प्रोग्राम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओनली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, नहीं ये भी ठीक है लेकिन ओनली नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। ओनली थ्रू डेटाबेस सॉफ्टवेयर, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। सो ए आंसर इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ CSV फाइल। CSV फाइल के क्या क्या फीचर्स होते हैं, देखो, इजी टू रीड एंड मैनेज, स्मॉल इन साइज, फास्ट टू प्रोसेस डेटा। ऑब्वियसली ये भी सही है, ये भी सही है। इसका थोड़ा सा ठीक नहीं है कि स्मॉल इन साइज, साइज बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को रिलेटेड हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, डी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑल ऑफ देम। उसके अलावा एक दो और देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास में। द डिफॉल्ट डायरेक्टरी फॉर, देखो डायरेक्टरी की बात हो रही है, फॉर परफॉर्मिंग मोस्ट ऑफ द फंक्शन इज नोन एज, देखो जो भी परफॉर्म हो रहे होते हैं फंक्शन उनमें से ज्यादातर करंट डायरेक्टरी में होते हैं, बिना देखे ही करंट डायरेक्टरी ऑप्शन में बिल्कुल राइट है। आइडेंटिफाई द फंक्शन टू रीड फर्स्ट 5 कैरेक्टर ऑफ द फाइल फ्रॉम द बिगिनिंग आउट द, ठीक है, रीड करना है तो रीड ब्रैकेट में लिख दो 5 ओनली। ये सही है, ये गलत है, ये भी रॉन्ग है। ये रीड लाइन्स है, लाइन्स नहीं है, ओनली कैरेक्टर्स रीड कर रहे हैं। अगर लाइन्स रीड करते तो हमारा ये आंसर सही होता, अब ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए फाइल कस्टमर डॉट टीएक्सटी, फाइल का नाम है कस्टमर डॉट टीएक्सटी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ए फाइल कस्टमर डॉट टीएक्सटी, टीएक्सटी फाइल है, उसका नाम है कस्टमर, हैज बीन क्रिएटेड। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी यूज्ड टू ओपन द फाइल इन ओनली रीडिंग मोड। रीडिंग मोड के लिए, ओनली रीडिंग मोड के लिए आरबी यूज करते हैं बेटा। एक तो हम आरबी यूज करते हैं, आर, मैं ऐसा आर लिखता हूं, एक्चुअली वो जो आपका बुक में दिया होता है वो कुछ ऐसा आर टाइप होता है, ठीक है, आर। या फिर कई बार हमें रीड करना होता है तो आर को मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है। तो हमारे पास यहां आर है बिल्कुल, ओपन, फिर फाइल का नेम, फिर एक्सेस मोड, तो सही आंसर है। सेकंड है, उसमें आर प्लस दिया हुआ है, नहीं, ओनली रीड के लिए बात करी है, ओपन फाइल्स ओनली रीड, ओनली रीड किया है तो नहीं है, रीड प्लस राइट दोनों होता तो ये आंसर सही था। उसके बाद में कस्टमर डॉट टीएक्सटी, हाँ भाई ये भी आंसर सही होगा। देखो यहाँ पे एक्सेस मोड इन्होंने
एक्सप्लेन नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो डायरेक्टली वो जो फाइल है उसको आप रीड कर सकते हैं बिना किसी एक्सेस मोड को डिफाइन करे हुए। लास्ट वाला क्वेश्चन आरबी, ये बाइनरी फाइल है, यहां पर टेक्स्ट फाइल की बात हो रही है, तो आंसर मेरा सही है, 1 भी सही है और मैंने थर्ड भी। किस ऑप्शन में है 1 3? यहां पे कोई नहीं है, शायद कोई टेक्निकल इश्यू होगा कि यहां पे कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें यहां का ऑप्शन, भाई ये चेंज कर लेना, यहां पे होगा फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, तो इस पे नहीं जाएंगे, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ओपनिंग फाइल्स फॉर रीड एंड राइट बोथ मोड। दोनों मोड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अभी अभी मैंने मेंशन किया था R प्लस या प्लस R, दोनों फॉर्म एक्सेस मोड के लिए यूज करते हैं। पहले फाइल का नेम, फाइल, उसके बाद .txt, या उसके बाद जो मोड हम लोग डिसाइड करते हैं वो R प्लस भी हो सकता है या प्लस R भी हो सकता है। भाई ये रीड भी करता है, राइट भी करता है, और मोस्ट ऑफ टाइम ये ही यूज करते हैं हम लोग, यही एक्सेस मोड यूज करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरू कोई कैंडिडेट है वांट्स टू क्लोज ए फाइल आफ्टर रीडिंग ऑपरेशन फॉर द फाइल ऑब्जेक्ट एफ डॉट, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, देखेंगे खैर क्या है मिसिंग। सजेस्ट द करेक्ट फंक्शन टू हिम, दोबारा देखते हैं कि वांट्स टू फ्री क्लोज ए फाइल, हाँ जी फाइल को क्लोज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जो मिसिंग है कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा हमें क्वेश्चन को रीड करने में, कि किसी फाइल को क्लोज करना है तो क्लोज करने का सिंपल सा तरीका है कि फाइल का नेम और क्लोज फंक्शन यूज करना है। फाइल, अच्छा ये सही था, फिर ऑब्जेक्ट एफ है, उसको हमने हाईलाइट नहीं किया था, एफ नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कोई फाइल हो, बाइनरी फाइल हो, CSV फाइल हो या कोई टेक्स्ट फाइल हो, उसको क्लोज करने का है एफ, मैंने T बना दिया है, सुन रहा होगा आपको, तो F है। एफ डॉट क्लोज बिल्कुल सही है, यहाँ पे क्लोज फंक्शन नहीं है, क्विट नहीं होता, एग्जिट भी नहीं होता, ए आंसर बिल्कुल सही है। और यहाँ पे इसको ठीक करना, ये F बिल्कुल सही था, बस हमने थोड़ा सा हाईलाइट नहीं कर रखा है इसको, तो यहाँ पे F बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिशा इज लुकिंग फॉर ए फंक्शन टू राइट ए स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन की बात कर रहा है, और फिर दिशा कोई कैंडिडेट है जो टेक्स्ट फाइल में, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स इन टेक्स्ट फाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज करेक्ट, ठीक है। हमारे पास क्या था, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, राइट करना है, हमने राइट देख लिया है, राइट सब में है, स्ट्रीम ऑफ बाइट टेक्स्ट लाइन, कौन सा फंक्शन करेक्ट है, देखो राइट मुझे नहीं लगता राइट होगा, चलो एक बार इसको अवॉइड करते हैं, सेकंड पे चलते हैं। राइट स्ट्रीम ऐसा कुछ है ही नहीं, राइट स्ट्रीम ऐसा होता ही नहीं है, राइट लाइंस होता है या फिर राइट होता है। अब हमारे पास में स्ट्रीम ऑफ बाइट्स है, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स हमें नहीं पता कितने मल्टीपल लाइंस हो सकते हैं या फिर कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो हम डिसाइड नहीं कर पाए कि इस क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ भी नहीं था कि कितनी लाइंस हैं या कितने बाइट्स हैं, तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं इस लाइन में, तो राइट लाइन और राइट मेथड। तो अगर स्ट्रीम ऑफ बाइट की बात कर रहे हैं मल्टीपल लाइन तो ये सही है, और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होता कि कुछ कैरेक्टर्स हैं 20 कैरेक्टर्स 90 कैरेक्टर्स, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि राइट सही होता है या फिर राइट लाइंस। तो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स मीन्स है कि मल्टीपल लाइन होगी, मल्टीपल लाइन के लिए राइट लाइंस, और अगर कुछ कैरेक्टर हैं तो राइट फंक्शन यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है द एक्सेस मोड कैन बी रिट्राइव्ड थ्रू, एक्सेस मोड किसके थ्रू रिट्राइव कर सकते हैं, मतलब किससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा एक्सेस मोड क्या होगा, फाइल को हम रीड करना चाह रहे हैं या राइट करना चाह रहे हैं। ओपन मॉड्यूल होता नहीं है, ये ओपन मॉड्यूल, अच्छा रिट्राइव थ्रू ओपन मॉड्यूल नहीं होगा, सेलेक्ट मॉड्यूल है ही नहीं कोई, प्रोसेस मॉड्यूल भी नहीं होता, एक्सेस मोड यस, एक्सेस मोड इसका आंसर है। उसके बाद है डैश क्लोज द ओपन फाइल ऑटोमेटिकली, अच्छा किसी फाइल को ऑटोमेटिकली, कोई भी फाइल ओपन है, आराम समझना, किसी भी वहां पे कई बार क्या है हमारा आंसर इसलिए भी गलत हो जाता है, हमें क्वेश्चन प्रॉपर समझ में नहीं आता, या फिर हम थोड़ा जल्दी करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करने की, और कुछ वर्ड्स मिसिंग कर देते हैं और हमारा आंसर भी बिल्कुल गलत हो जाता है। एक फाइल है कोई भी जो उसको क्लोज करना है जो पहले से ओपन है, और ऑटोमेटिकली वंस कंट्रोल कम्स आउटसाइड द क्लोज के आउटसाइड
हम जाते ही वो बंद कर देगा, वो सीधा सा है। ओ सॉरी व्हाइल क्लोज नहीं है, विथ क्लोज है। हमारे पास एक चैप्टर में एक टॉपिक भी था कि ओपन विथ क्लोज के साथ में किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं और उसके आप क्लोज के बाहर आते हैं, आपका पॉइंटर जो पॉइंट ऑफ आपका पोजीशन दिखाता है उससे बाहर आते ही ऑटोमेटिक बंद हो जाती है वो फाइल, क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश मोड अलाउज एडिंग डेटा इनटू द एग्जिस्टिंग फाइल एट द एंड ऑफ द फाइल। हाँ जी, एंड ऑफ द फाइल हमें मतलब कोई डेटा ऐड करना है किसी फाइल में, टेक्स्ट फाइल में ही होगा ऑब्वियसली, तो उसमें अगर कोई डेटा ऐड करना है तो, और कहां पे, फाइल के एंड में, तो क्या करेंगे हम लोग, अपेंड करेंगे। कोई भी डेटा ऑटोमेटिकली अपेंड कहां होता है, ठीक है, जैसे आपने पाइथन में भी, पाइथन के जब हम लोग लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस देख रहे थे तभी हमारे पास अपेंड भी था और एक एक्सटेंड भी था। तो एक्सटेंड तो अलग फंक्शन होता है कि हमें जब दो लिस्ट को प्लस करना हो, ज्वाइन करवाना हो, तब के लिए यूज होता है। और अपेंड जब भी कोई नया एलिमेंट ऐड करते हैं वो कहां ऐड होगा, एंड ऑफ द फाइल या एंड ऑफ द लाइन, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन विल रेज एरर्स फाइल नॉट फाउंड एरर। फाइल नॉट फाउंड मतलब फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फाइल इज एम्प्टी, नहीं। फाइल इज क्रिएटेड बट नॉट इन यूज, नहीं, ये भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। यस, ये सही है। फाइल कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है तभी तो हमारे पास ये एरर आती है फाइल नॉट फाउंड, कि फाइल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ एफ डॉट क्लोज। एफ यहां कोई फाइल है, एफ डॉट क्लोज इज, ठीक है, एग्जिट होता नहीं है, क्विट नहीं होता है, विथ स्टेटमेंट के बाद में दोबारा देख सकते हैं। हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि किसी भी ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ किसी भी फाइल को क्लोज करने का एक और ऑल्टरनेटिव मेथड था, अभी हमने देखा था कि वो ऑटोमेटिकली, ये वाला ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहा था। यही क्वेश्चन ऐसे पूछा है विथ स्टेटमेंट या विथ क्लोज के साथ में, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, लेट मी चेक, यस, हाँ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा और एन ऑब्जेक्ट इन रैम टू ए स्ट्रीम ऑफ बाइट्स इज, ठीक है, दोबारा देखते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं भाई, डेटा या फिर कोई ऑब्जेक्ट इन रैम टू ए स्ट्रीम ऑफ बाइट इज, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कोई टॉपिक ही नहीं है हमारे पास में, सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन है, लेकिन पिकलिंग बिल्कुल पिकलिंग है और सीरियलाइजेशन है, ठीक है। रैम टू ए स्ट्रीम ऑफ बाइट में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सीरियलाइजेशन, इसको हमने लोड भी बोलते हैं, सॉरी, हाँ, लोड। तो हमारे पास अगर लोड ऑप्शन भी होता तो लोड भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। यहां पे दो आंसर राइट है। ओके, आगे क्वेश्चन आगे भी है जिसमें सेकंड और थर्ड का नाम है, ये बी बिल्कुल सही आंसर है, बी, कि सीधा से ये है कि रैम से ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर रहे हैं, रैम से, या फिर ऑब्जेक्ट कोड को कोई फाइल ऑब्जेक्ट, किसी भी पाइथन ऑब्जेक्ट को हम लोग इस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में चेंज कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लोड मेथड। ये पिकलिंग के दो मेथड हैं, लोड और डंप। ओके, तो लोड भी है और एक है सीरियलाइजेशन, और पिकलिंग इसकी प्रोसेस है। पिकलिंग रेफर्स टू, सीधी सी बात है कि वो क्या करता है, बाइट स्ट्रीम बिफोर वर्किंग ऑन द फाइल, देखते हैं, कन्वर्टिंग द स्ट्रक्चर टू फाइल, यूनिकोड, टेक्स्ट फाइल, नहीं, टेक्स्ट फाइल को तो करता ही नहीं है। पिकलिंग ओनली बाइनरी फाइल्स के लिए यूज होता है, बाइनरी फाइल्स के लिए। और यहां पे CSV फाइल, तो हमारा फर्स्ट है ऑप्शन सही है, कन्वर्टिंग द स्ट्रक्चर और टू ए बाइट स्ट्रीम बिफोर वर्किंग टू द फाइल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द बाइट स्ट्रीम इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म बैक इज नोन एज, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द बाइट स्ट्रीम इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। हाँ, यहां पे एक चीज पहले ही समझ लेते हैं। देखो पिकलिंग क्या करता है, पिकलिंग क्या करता है कि जो बाइट, जो भी हमारे पास क्या बोलेंगे उसको, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी पाइथन के ऑब्जेक्ट हैं, उसको हमें चेंज करना है बाइट स्ट्रीम में। यही काम करता है हमारा पिकलिंग।
अब यहां से कन्वर्ट करने को बोल दिया हमने लोड, और बाइट स्ट्रीम को वापस से ऑब्जेक्ट कोड में या ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने को हमने बोल दिया डंप, DUMP, डंप फंक्शन। ठीक है, यहां पे था कि ओरिजिनल फॉर्म में तो डंप का नहीं है, यहां पे हमारे पास में पिकलिंग, अनपिकलिंग, डीकंपोजिशन, कंपोजिशन, अनपिकलिंग है। पिकलिंग हो गया कि हमने ये चेंज किया है, लोड भी हो सकता है यहां पे और ये भी है। उसके अलावा एक और पूछ सकता है, इसको हम लोग सीरियलाइजेशन भी बोलते हैं। सीरियलाइजेशन कहां किसको बोलते हैं कि पाइथन ऑब्जेक्ट को जो बाइट स्ट्रीम में चेंज कर दे उसको सीरियलाइजेशन भी बोलते हैं, लोड भी बोलते हैं, पिकलिंग भी बोलते हैं। अब जो बाइट स्ट्रीम है उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करना या फिर ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करना, उसको हम लोग डंप भी बोलते हैं, डीसीरियलाइजेशन भी बोलते हैं और अनपिकलिंग भी बोलते हैं। हमारे पास यहां ऑप्शन राइट होगा अनपिकलिंग। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स रिक्वायर्ड फॉर पिकल डंप मेथड, कौन सा, ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट ही आंसर सही होगा, लेकिन आगे चेक करते हैं, ये भी नहीं है, ये बिल्कुल रिवर्स है, क्योंकि हमें डंप पूछा है, ये लोड के लिए है। अगर लोड होता तो ये सही आंसर होता। फाइल नेम, फाइल मोड की जरूरत ही नहीं पड़ती, नन ऑफ दीज। अब यहां पे बात कर देते हैं, एक फाइल और एक फाइल ऑब्जेक्ट फंक्शन की जरूरत पड़ती है, तो हमारा राइट आंसर है ए। उसके बाद है टू रीड बाइनरी फाइल्स डेटा। बाइनरी फाइल्स का डेटा रीड करने के लिए हम लोग एक ही प्रोसेस यूज होती है, वैसे पिकलिंग आगे देखते हैं। डैश फंक्शन इज यूज्ड, रीड नहीं करते हैं इसमें, और रीड डेटा नहीं, रीड और राइट नहीं कर सकते आप, इस फंक्शन से नहीं कर सकते हैं। डंप, लोड, ये दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन क्या पूछ रहा है, रीड लाइंस फ्रॉम, ये ठीक है, इसका सही आंसर है लोड। हाँ जी, जब रीड करना हो, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है बच्चे कि रीड जब भी कर रहे हैं तो वो लोड फंक्शन यूज होगा, और जब राइट कर रहे हैं तो इस पे क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, आपको आना चाहिए कि राइट जब करना होता है तो हम लोग डंप फंक्शन यूज करते हैं। पिकलिंग के दो मॉड्यूल हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जैसे क्वेश्चन है विच फाइल डज नॉट हैव आस्की वैल्यू। आस्की वैल्यू देखिए बच्चे, उसकी होती है जो टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल की आस्की वैल्यू होती है। ये पूछ रहा है कि किसके पास आस्की वैल्यू नहीं है, टेक्स्ट फाइल की होती है, बाइनरी फाइल की नहीं होती है, तो हमारा आंसर भी सही है। CSV फाइल भी एक टेक्स्ट ही होते हैं, और आगे है नन ऑफ दीज, तो इन दोनों की हमारे पास आस्की वैल्यू होती है, जो कि कंप्यूटर कन्वर्ट करता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। उसके बाद है कुछ फिलअप्स कि डैश मेथड ऑफ यूज फॉर राइट द मल्टीपल स्ट्रिंग इन ए फाइल। ये क्वेश्चन आप देखो, आंसर करो, कोशिश करो, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था कि डैश मेथड ऑफ यूज फॉर राइट द मल्टीपल स्ट्रिंग इन ए फाइल। मल्टीपल स्ट्रिंग फाइल को रीड करने के लिए क्या करते हैं, राइट, ओ सॉरी, रीड नहीं है, राइट, तो राइट लाइंस यूज करते हैं। उसके बाद में सेकंड वाले पे चलते हैं, सेकंड फिलअप्स है कि डैश इज द प्रोसेस बाय विच ए पाइथन ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड टू बाइट स्ट्रीम। देखो वापस यही क्वेश्चन आ गया है, पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में चेंज करने को हम लोग कौन सी प्रोसेस है, लोड, कि पाइथन ऑब्जेक्ट्स को चेंज करना है बाइट स्ट्रीम में, ये हमने अभी भी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मेथड इज यूज टू राइट द ऑब्जेक्ट इन ए बाइनरी फाइल। मेथड इज यूज टू राइट द बाइनरी फाइल्स, यहां पे होगा डंप। अभी हमने डिस्कस भी किया था रिसेंट क्वेश्चन पे, अच्छा यही तो था, राइट करने के लिए डंप, हाँ, राइट करने के लिए डंप मेथड यूज करते हैं। उसके बाद है डैश मेथड इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम ए बाइनरी फाइल, हाँ सेम यही तो है, लोड, ठीक है। तो हमारे पास जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था मैंने, वो दोनों के ही लास्ट वाले फिलअप्स में वो क्वेश्चन बन गए हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाँ जी, अब सेकंड चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स और हैं जिनको हमें डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है। क्या क्या टॉपिक है, टेल मेथड और सीक मेथड। बस इनमें क्या डिफरेंस है, इससे एक क्वेश्चन बनता है। टेल और सीक मेथड एक्चुअल में आपकी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन बताते हैं, ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन बताते हैं फाइल ऑब्जेक्ट की। तो एक्चुअल में बस एक ही डिफरेंस होता है इनमें कि ये आंसर रिटर्न करता है इंटीजर में,
और ये फाइल की ओरिजिनल या पर्टिकुलर पोजीशन, पर्टिकुलर वर्ड सही रहेगा, पर्टिकुलर पोजीशन बताता है। ये भी बताता पर्टिकुलर पोजीशन है, लेकिन ये रिटर्न करता है कि इंटीजर वैल्यू, कि इस इंडेक्स पे आपकी फाइल सेव है या जो भी इसका फंक्शन है वो बताता है आपको। उसके बाद है फाइल मोड। बेटा ये जैसे पिछले चैप्टर में था बिल्ट इन एक्सेप्शन थे, वैसे ही ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइल को एक्सेस करने के जो मोड हैं, आर, डब्ल्यू, आर प्लस, आर बी, ये सारे देख के जाना बेटा, इनमें से जरूर एक मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद है ये वाले दो मैंने वर्ड यूज किए, दो टेक्स्ट मैंने ऐड किए हैं। ये तो एंड ऑफ लाइन के लिए था, और ये टैब का काम करता है। जो कंप्यूटर वर्क करता है कीबोर्ड टैब, उस टैब जितना स्पेस ले लेता है ऑटोमेटिक इस फंक्शन से। उसके बाद है, और हाँ इसमें ये ध्यान रखना बैकवर्ड स्लैश होता है, फॉरवर्ड स्लैश ऑप्शन में हो तो वो रॉन्ग है। सिंटैक्स ऑफ ओपन ए फाइल, हाँ ओपन फाइल का सिंटैक्स क्या होता है? ओपन फाइल का कोई भी सिंटैक्स देखो आप, किसी फाइल को करना हो तो फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन, ओपन फंक्शन यूज करते हैं, ओपन, फिर ब्रैकेट, फाइल का नेम, फाइल नेम डॉट टीएक्सटी, ठीक है जी। उसके बाद हम यूज करते हैं एक्सेस मोड, ACCS एक्सेस मोड। ये बिल्कुल उसका परफेक्ट क्या है, एक्सेस मोड को एक्चुअल में इन्वर्टेड कोमास में हम लोग शो करते हैं। वापस से ध्यान से सुन लेना, यहां से सिंटैक्स पूछ सकता है। ओपन फाइल, किसी भी फाइल को ओपन करने का सिंटैक्स क्या होता है? अभी हमने देखा फाइल ऑब्जेक्ट, ओपन फंक्शन, फिर फाइल का नेम जो कि टीएक्सटी फाइल, एक्चुअल में टीएक्सटी फाइल को ही हम ओपन कर रहे होते हैं। और एक्सेस मोड कौन सा है? एक्सेस मोड की हमने अभी बात करी है ना, जो RW ये सारे। फिर किसी भी फाइल को क्लोज करने का है, यहां पे लिखा हुआ भी है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, अच्छे से दिख रहा होगा। किसी भी फाइल को क्लोज करने का फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, इससे हम लोग किसी फाइल को क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद में है फुल फॉर्म ऑफ आस्की। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, आस्की कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, हाँ जी। उसके बाद में है पिकल मॉड्यूल। अब यहां से आस्की की फुल फॉर्म है, आपकी बुक में मिल जाएगी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक्चुअली जो भी टेक्स्ट हम लोग नोट करते हैं या टेक्स्ट फाइल में या CSV फाइल में, वो सारा ASCII कोड के अकॉर्डिंग ही सेव होता है कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी, तो बाइनरी में चेंज करने का एक मेथड है ASCII, जैसे आपने BCD कोड वगैरह पढ़ा होगा। उसके बाद है पिकल मॉड्यूल इन पाइथन। इसको बेटा देख के जाना एक बार एग्जाम में कि पिकल मॉड्यूल एक्चुअली होता क्या है। फाइल और जो पाइथन ऑब्जेक्ट है उनको बाइट स्ट्रीम में चेंज करता है, और बाइट स्ट्रीम से अगेन उसको, जैसे इसका नाम है कि पिकल, फ्यूचर यूज के लिए आपके बाइट स्ट्रीम को सेव करके रखता है, पाइथन ऑब्जेक्ट्स को सेव करके रखता है पिकल। जैसे डे टू डे लाइफ में जो पिकल का काम होता है, लॉन्ग टाइम प्रिजर्व रखता है, सेम वैसे। व्हाट इज ए फाइल एंड टाइप ऑफ फाइल। देखो यहां व्हाट इज ए फाइल, फाइल इज ए नेम्ड लोकेशन इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये है फाइल। और फाइल के टाइप्स, एक तो बाइनरी फाइल हो गई, एक हो गई टेक्स्ट फाइल, और एक CSV फाइल, कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। तो यहां से हमारे ये क्वेश्चन बन गए। उसके बाद थर्ड चैप्टर पे चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थर्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग इसको टैली करके देखो कि MCQs 1 मार्क्स का होगा, लेकिन 2 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन कितने होंगे? 2, और मार्क्स कितना होगा? 1। अब देखो इससे कोई फिलअप्स नहीं होगा, फिर भी हम फिलअप्स की बात करेंगे। वेरी शॉर्ट नहीं होगा, शॉर्ट होगा और लॉन्ग होगा, ये सबसे ज्यादा डिस्कस करना है। रिसेंट दोनों चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया है, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन होगा।
इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और टोटल क्या होगा कि 5.5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर से होंगे 4 और मार्क्स टोटल होंगे 5.5। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, ये देख सकते हो, यहां पे लिखा हुआ भी है। बाकी हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट से देखेंगे।